हेलो दोस्तों। जैसा कि यूपी कैटेट 2020 की परीक्षा हो चुकी है और इसके क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बनाने के लिए मैं लेट हो गया हूँ। पहले ही यूट्यूब पे कुछ लोग इस पे वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन मैंने जो बच्चे परीक्षा दे के आए थे उनसे बहुत से प्रश्न पूछे थे। मतलब मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने बहुत से प्रश्न बताए थे। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा प्रश्न बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब की भी मदद ली है इस वीडियो को बनाने में और उन बच्चों से भी पूछा है। तो यार इसमें इतने सब प्रश्न इकट्ठा करने में टाइम लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो आइए मैं आपको जल्दी जल्दी प्रश्न बता देता हूँ कौन कौन से आए थे। उसमें एक प्रश्न आया था, सिट्रस कैंकर का मुख्य कारण है। जैसा कि आप जानते हैं ये सिट्रस कैंकर नींबू वर्गीय फसलों में लगता है। अगला प्रश्न था उसमें, अगला प्रश्न मतलब ये लाइन से नहीं है, क्रम से नहीं है। चने की शीर्षस्थ कलिका को तोड़ना कहलाता है। तो जैसा कि मैं आपको अपने एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी के वीडियो में बता चुका हूँ कि चने की शीर्षस्थ कलिका को तोड़ना निपिंग कहलाता है। ये प्रश्न मैंने हाईलाइट भी किया था उस वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी पूछी गई थी कि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। तो इसके ऑप्शन तो बस बच्चे को याद नहीं थे, इसलिए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जीवाणु के कारण तो बहुत सी बीमारी होती हैं। ऐसे पिछली बार एक प्रश्न आया था, खुरपका मुंहपका होता है तो विषाणु द्वारा होता है। बरसीम की बीज दर पूछी गई थी और पूछा गया था इस बार पूसा नन्हा किसकी किस्म है। पिछली बार पूछा गया था पूसा द्वार्फ किसकी किस्म है। तो पूसा नन्हा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पपीते की एक प्रमुख वैरायटी है पूसा नन्हा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछा गया था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका ये मखदूम मथुरा में स्थित है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसे यूट्यूब पे लेकिन कभी अपलोड नहीं किया, क्योंकि उसमें वॉइस की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो मैंने इसे याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी कि बकरी में करती है तो एक माँ से मथुरा, एक माँ से मखदूम, पहले मखदूम फिर मथुरा। एक प्रश्न शायद ये भी बच्चे बता रहे थे आया था, हसीस किसे कहते हैं। पूछा गया था किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक किसकी याद में मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता था। तो याद रखिएगा, किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में। पेपर में गेहूं की रिप्रोडक्टिव स्टेज पूछी गई थी और पूछा गया था अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस है। आप सबको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड है, बताने की बात नहीं। और एक प्रश्न है इसमें है रबी की फसल नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है ये बताना था। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन पूछी गई थी। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसीन है, और गाय के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण उसका रंग पीला दिखता है वो कैरोटीन होती है। अगर ये पूछा जाता कि दूध का रंग, गाय के दूध का रंग पीला किस कारण होता है, तो आपका सही जवाब होता कैरोटीन। लेकिन इसमें पूछा गया है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो केसीन है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए केसीन प्रोटीन है कि वसा है। एक प्रश्न पूछा गया था कीटों से नहीं प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि इसका जवाब मोती है, और सही है, मोती कीटों से तो प्राप्त नहीं होता है। सुनहरी क्रांति पूछा गया था किससे संबंधित है, तो आपको पता ही होगा सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित। भारत क्षेत्रफल में है, मतलब ये सवाल ये था कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न था, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया था कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आप में से ज़्यादातर को नहीं पता होगा, 11 जुलाई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया था 28 फरवरी को। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ये आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताए दे रहा हूँ। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। एक प्रश्न था बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो आप सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और उसमें एक प्रश्न बच्चे बता रहे थे, पूछा गया था कौन सा ईंधन पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है।
तो बहुत से ईंधन हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जैसे जो आपकी है जो प्राकृतिक गैस है, और जो ये सिलेंडर में भरी होती है एलपीजी, ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि हाइड्रोजन वो लिख के आए हैं। एक प्रश्न था, नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ? ये सवाल आपने ज़रूर करंट अफेयर में पढ़ा होगा। और एक सवाल आया था कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग इसका सही जवाब था। 2 पुस्तकें इस बार बच्चे बता रहे पूछी गई थी, उनमें से एक है नरेंद्र मोदी की एग्ज़ाम वॉरियर और एक है विंग्स ऑफ फायर। इन दोनों के लेखकों के नाम पूछे गए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम वॉरियर्स के नरेंद्र मोदी, और दूसरी जो किताब थी वो थी विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक प्रश्न पूछा गया था, चरक संहिता किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। और एक प्रश्न था, मानव विकास सूचकांक विकसित किया है? तो ये UNDP ने विकसित किया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों इस बार कि 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसमें ऑप्शन थे भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, और चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 में इन सभी को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और इस समय प्रणब मुखर्जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। प्रश्न एक था, यस्सी का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में यस्सी का सर्वाधिक प्रतिशत है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ये तो आप सबको पता ही है। भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। पुस्तक जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पूछी गई थी इस बार, एग्ज़ाम वॉरियर्स और विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और वैसे तीसरी भी एक पुस्तक पूछी गई थी, चरक संहिता। दोस्तों और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बच्चे बता रहे थे पूछे गए थे। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो ये पौंडीचेरी में स्थापित हुआ था 1974 में। एक प्रश्न था, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा महासागरीय। और एक प्रश्न था, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, मुख्य भाग क्या है प्राकृतिक गैस का? तो इसका सही जवाब है मीथेन। प्राकृतिक गैस भी ईंधन है। और पूछा गया था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था मेरे पिछले वीडियो में कि टिंचर आयोडीन क्या होता है? टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाया जाता है, तो उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। और पूछा गया था, 15th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका अध्यक्ष NK सिंह को नामित किया गया है। एक प्रश्न था, बीरबल का असली नाम क्या है? ये इस साल भी प्रश्न पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया था। याद रखिएगा, महेश दास बीरबल का असली नाम था।